तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा अपडेट। 1991 के अंदर इस दवाई शहर के अंदर 19 पार्षद थे, 2004 था 19 पार्षद थे और यही पार्टी जो अब नाम बदल के आपके सामने आ गई और जिसने उस वक्त धक्काशाही करके बूथ मतपेटियां उठाने का काम किया और जबरदस्ती 19 के 19 पार्षद डिक्लेयर करने का काम किया। उस वक्त भी कांग्रेस ने आवाज उठाई थी, आवाज बुलंद की थी। आज फिर वो इतिहास दोहराया गया कि जनता पार्टी नाम बदल के जनता पार्टी जो चाबी का निशान लेके आई है, ये चाबी मैं खट्टर साहब से निवेदन करूंगा, इस चाबी का साथ छोड़ने का काम करें। इस चाबी के मार्फत ये सरकार, हरियाणा सरकार का जो खजाना उसको लूट कर उस धन उस लूट से लोगों का मोरल खरीदने का काम कर रही है। जनता पार्टी के अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी। जिस तरीके से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को पिछले 5 दिनों से लगातार इन पर पूछताछ करके परेशान करने का काम कर रही है, पर राहुल गांधी जी उतने ही ज्यादा मजबूत होकर आपके सामने आएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ हम खुद संघर्ष करके, आंदोलन करके 2024 में इसको हराने का काम करेंगे। आपके सामने है सोनिया जी 75 साल की उम्र में 2 बार कोरोना पीड़ित हो गई, बीमार हैं, उसके बावजूद भी ईडी उन पे अन्याय करने की कोशिश कर रही है। पर हरियाणा में सारा देश का कांग्रेस कार्यकर्ता, आम जनता उनके साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, जिस तरीके से तानाशाही प्रवृत्ति है, इनके खिलाफ हमें एकजुट होकर आवाज को बुलंद करना होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारे नगर परिषद में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि हालात कुछ इस तरह के पैदा हो गए, पर जनता का मन आज भी हमारे साथ है और हम उस रास्ते से हटेंगे नहीं। शराफत और विकास की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति का झंडे को बुलंद करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे। नगर परिषद में जो हमने लोगों से वायदे किए थे, कलम हमारे पास नहीं आई, पर उन वायदों को पूरा करने के लिए हम धरातल पे लड़ाई लड़ेंगे और हमारे 8 के 8 पार्षद नगर परिषद के अंदर उन मुद्दों को ताकत के साथ, बुलंदी के साथ आवाज उठाकर मजबूत करेंगे कि ये जो हमने लोगों के सामने एक संकल्प किए थे, उस संकल्प को पूरा करने का काम करें। अगर वो संकल्प को पूरा करने का हमारा साथ नहीं करेंगे तो हम भी उनको साथ नहीं देंगे और हमारे साथ के बगैर वो भी आगे 2 कदम नहीं चल पाएंगे। इसलिए नहीं हो सका कि विरोधी दलों ने धन बल का प्रयोग करके आपके विश्वास को बदलने की कोशिश की। सत्ताधारी जनता पार्टी के प्रत्याशी तथा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धन बल से और सत्ता के दुरुपयोग से, प्रशासन के सहयोग से जो वोटों की खरीद फरोख्त का काम शुरू किया, वो आपके विश्वास को धोखा दे गया। दूसरा, यह बात साबित हो गई कि 2004 के चुनाव में मैं भी उस समय वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी था, मेरे साथ भी धक्का हुआ था। 19 के 19 जब पार्षद जिताएंगे, उसी युग की शुरुआत दोबारा की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, बलात्कार किया गया है। हम सभी इसकी निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। दूसरा, हरियाणा सरकार और भारत सरकार की सभी नीतियां लोक विरोधी हैं और धक्के से काम किए जाते हैं। अब जो भारत सरकार की नई योजना, अग्निपथ योजना, अग्निवीर बनाने की योजना आई है, उसमें युवाओं को 4 साल तक अस्थायी नौकरी देकर उसमें से 76% युवाओं को बेरोजगार किया जाएगा। तो जब किसी की नौकरी या वो नहीं शेष है तो सेना में वो काम कैसे करेंगे? इससे सेना भी कमजोर होगी और राष्ट्रहित भी साधे जाएंगे। आज विधायक साहब, आज का क्या सबसे बड़े मुद्दे रहे जिनको लेकर
देखिए, मुख्य रूप से आप लोग सभी जानते हैं, मीडिया कर्मियों ने भी इसको कवर किया कि जिस तरीके से जो अभी नगर परिषद के चुनाव हुए उसके अंदर भी भारी रूप से चुनाव के दिन, जिस तरह उससे पहले भी 2-2 दिन मैं मानता हूँ, और चुनाव के दिन बल्कि वोटिंग के दौरान आपने खरीदा फरोख्त का जो देखा, धन बल का, सत्ता बल का जो दुरुपयोग दिखाई दिया, उसके खिलाफ हमने कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया कल जब कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी कि हम अपना धरने के माध्यम से एक संकेत भेजना चाहेंगे, एक संदेश भेजना चाहेंगे जनता के पास भी, सरकार के पास भी, और जिसको मैं आने वाले समय में विधानसभा का जब भी सत्र शुरू होगा या अगर मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई, उनके समक्ष भी ये बात रखने का प्रयास करूंगा कि भाई जिस तरीके से अगर हम राजनीति को स्वच्छ राजनीति बनाने की बात तो करते हैं, मगर जब चुनाव होते हैं तो इस तरह का कि आप एक तरीके से प्रजातंत्र को खरीदने का काम जो किया गया उसके विरोध में खास करके, और उसके साथ साथ जो 2 और मुद्दे हैं जहाँ पर जो पूरा आज का देश का युवा आक्रोश में है कि जो पहले तो भर्तियाँ खुली नहीं, आर्मी की 2-2-2.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे, और जब खोला गया तो उनके साथ एक भद्दा मजाक किया गया कि 4 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं, आपकी भर्ती होगी, उसके बाद आपको वहाँ से छुट्टी कर दी जाएगी। तो इस तरह का एक भद्दा मजाक, उसके खिलाफ हमारा पूरा देश में आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी पिछले एक सप्ताह से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर मोर्चा संभाले बैठी है, तो इसके ऊपर भी आज हमने यहाँ पर अपने डबाली के अंदर इसके इस संदेश को देने का काम किया, और साथ में जो ईडी और बाकी ताकतों का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुख्य रूप से इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमने धरना दिया। सर, जिस तरह से मतदान घाटी में कहा गया कि धन बल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आप यहाँ के विधायक हैं, आपके जो कैंडिडेट थे उनका कहना था कि हम मौके पर पहुँचे, लेकिन प्रशासन ने सुना नहीं। विधायक होने के नाते आपकी तरफ से उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं? मैं तो खुद ही उस समय खुद 1-2 जगह मौके पे गए, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, जो भी ऑब्जर्वर थे उनसे बात हुई, जो हमारे यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं उनसे बात हुई, डीसी साहब हैं उनसे बात हुई, सभी से बात हुई, सभी ने एक विश्वास दिलाया, डीएसपी से बात हुई, सभी ने विश्वास दिलाया कि भाई हम अपनी जो फोर्स है भेज रहे हैं, हम चेक करवा रहे हैं, मगर जब तक वो आते थे उतना मतलब बड़ी उसमें कोताही दिखाई दी, सही मायने में बस कतनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। तो हम तो पूरी तरीके से उसमें थे, बल्कि मैं तो यहाँ सुनने की बड़ी विचित्र बात है, कल एक मेरे को पत्रकार बंधु ने कहा कि यहाँ कर जो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे धन बल का प्रयोग किया गया, और कहते हैं हम इसकी शिकायत करेंगे। अब जो सत्ताधारी पार्टी है उनके नेता हैं वो खुद कह रहे हैं सरेआम हुआ, तो इससे 3 बातें बनती हैं, या तो उनका कोई पकड़ नहीं है प्रशासन पे और जो सिस्टम यहाँ चल रहा है, या वो सही सरेआम उसको केवल और केवल औपचारिकता कर रहे हैं, जो चीज़ हुई उसको अनदेखी करते हुए बात कर रहे हैं, या उनकी पकड़ नहीं है यहाँ पे। तो मतलब इस तरह का जो सभी ने इसको स्वीकार किया, और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ जो मीडिया को इस चीज़ में पिक करनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि जब दोनों पार्टियाँ कह रही हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से उन्होंने माना है, नहीं तो क्या कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ दोनों पार्टियों के नुमाइंदों ने माना है कि भ्रष्टाचार है। पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता है उन्होंने माना कि यहाँ पे धनबल का उपयोग हुआ, तो फिर तो एक तरीके से इस चुनाव को निरस्त करना चाहिए। सबसे पहली मांग तो हमें यही रखनी चाहिए कि भाई इस चुनाव को निरस्त करना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो खुद कह रही है कि यहाँ पे धन का उपयोग हो गया, इस चुनाव को कराया गया, तो इस चुनाव को निरस्त करना चाहिए। विधायक जी, आपने अभी तहसील में करप्शन की बात की है अपने धरने में, तो क्या कारण है कि अभी तक आज तक कभी भी कांग्रेस की तरफ से कोई तहसील में प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जबकि शरेआम करप्शन होता है? नहीं, ये जानकारी का अभाव है। हम तहसील में कम से कम 2 या 3 बार प्रोटेस्ट पर भी बैठे हैं, इस मुद्दे को भी उठाया है, बल्कि जो मैंने, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, विधानसभा के अंदर मैं एक लौता विधायक था जिसने जो एनडीसी के माध्यम से भी जो धांधली चल रही है, जिस तरह की 2 लोगों को असुविधा हो रही है, उस मुद्दे के लिए ऊपर भी ध्यान आकर्षण एक प्रस्ताव लेकर आया था, जिसको सरकार ने खारिज कर दिया, कहा कि ये चर्चा करने का विषय नहीं है। तो ये मुद्दा हम सही समय पर सही मौके पर हमेशा उठाते रहें, मगर ये है कि अगर प्रशासन उस पर काम करे, और आने वाले समय में भी आपको दिखाई देगा, मेरा एक स्पष्ट फैसला है, कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में पाया जाए, वो संलिप्त पाया जाए, तो हम उसको सही मायने में उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।